हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका सूरज सर आज आपको सिखाने आया हूं फिजिक्स का एक और कॉन्सेप्ट। और मेरा वादा है कि अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है या आपके पास जीरो नॉलेज है तब भी इस वीडियो के एंड तक आप ये सीख जाएंगे कि आखिर कैसे एक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति को एनालिसिस किया जाता है, यानी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमसे ऐसे ही फिजिक्स ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट कोर्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे चेक कर लेना। अब यहां पर हम बात करते हैं कि सर हम क्या आज के इस टॉपिक को लेके आए, क्या कुछ पढ़ने वाले। तो सबसे पहले बेटा यहां देखेंगे इनके टॉपिक वाइज। सबसे पहले इसमें दिया गया है चार्ज, यानी चार्ज क्या होता है, आवेशित क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। यानी अगर किसी पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, धन आवेश कहेंगे। और नेगेटिव है बेटा तो उसको नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सर मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, यानी कि सर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लिखा है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। देखिए कहते हैं कि मैग्नेट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस क्षेत्र को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हालांकि इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग चीजें हैं। आप एक्सपेरिमेंटल ये भी देखेंगे किसी भी तार में जब करंट जा रहा होता है बेटा तो वो भी चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी वो तार जब तक करंट जा रहा होता है एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो हमारा आज का टॉपिक है कि मान लेते हैं कि कोई भी अपने पास में आवेश है यानी चार्ज है। लेट्स सपोज कि यही हमारा क्यू है। अब ये बेचारा जो क्यू है ना, ये गति करने के लिए आया है। ये जो क्यू है ना, ये ऐसा है कि अभी क्यू यहाँ पे आया। अब ये क्यू चाहता है कि मैं ऊपर की ओर मूव करूं। देखो यहाँ पर क्यू है, ये चाहता है मैं ऊपर की ओर मूव करूं। इसकी वेलोसिटी, इसका जो वेग है वो ऊपर की ओर है। लेकिन अचानक से क्या होता है ना कि ये जो आवेश है, जो चार्ज है, ये ऊपर जाने की बजाय ऐसे मुड़ जाता है, फिर इधर से इधर जाने के बजाय ऐसे मुड़ जाता है और ये गोल 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 घूमता रहता है। यहाँ पर आप आ जाते हैं, बोले भाई तुम कैसे फंस गए, गोल गोल कैसे तुम घूम रहे हो जी। तो ये बोला क्या बताएं दोस्त, हम ऊपर जाना चाहते थे सीधा, पता नहीं कैसे हम गोल गोल घूम रहे हैं। तो आपने कहा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। आपने तहकीकात करना शुरू किया कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि ये वाला गोल 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 घूम रहा है। तो आपने बहुत सारी किताबें खोली, आपने फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स देखे, तो आपको एक मैग्नेटिज्म का चैप्टर मिला जिसमें यह पता चला कि कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हो यानी चुंबकीय क्षेत्र हो, जिसको हम लोग बेटा जी बी से सूचित करते हैं, कैपिटल बी होता है, राइट। तो कहीं भी कोई भी चुंबकीय क्षेत्र लग रहा होता है और वहां पर कोई भी चार्ज जब गति करता है, मूवमेंट करता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र, वो मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घूमने के लिए मजबूर कर देता है। कैसे मजबूर करता है मैं आपको बेसिक पूरा डिटेल बताऊंगा यहाँ पे। फिलहाल जो क्रॉस 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 देख रहे हैं ना, ये डायरेक्शन है इनवर्ड, यानी कि अंदर की ओर। और ये क्या है बी, ये अपना है चुंबकीय क्षेत्र। ऐसे समझिए ना कि यहां से बहुत सारे लाइन इस पे आ रहा है, बहुत सारा लाइन इस पे आ रहा है, ऐसे बहुत सारे, और सब एक समान है, मतलब एक इक्वल है। इसको टेस्ला में मेजर करते हैं। मान लो सब 10 टेस्ला है तो ये भी 10 टेस्ला, ये भी 10 टेस्ला, ये भी 10 टेस्ला, बहुत सारे झुंड से एकदम से इस पे पड़ रहा है एकदम से। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर है, इसलिए इसको बोलते हैं इनवार्ड बोलते हैं। और कहीं कहीं क्या होता है बाहर की ओर होता है, उसको आउटवार्ड बोलते हैं हम लोग, राइट। इसमें देख तो एक एरो लगाते हैं यहाँ पर, यदि हम ऐसे करके, तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसके पीछे से देखेंगे तो क्रॉस आपको दिखाई देगा और आगे का टॉप देखेंगे यहाँ पर तो आपको एक पॉइंट दिखाई देगा। तो जब भी बोलेगा ना कि बाहर की ओर निकल रहा है तो केवल डॉट दिखा देना, मतलब आउटवार्ड हो जाएगा। और जब भी बोलेगा अंदर की ओर है तो क्रॉस दिखा देना। तो सर इतनी चीजें हमें समझ में आ गई कि बी अंदर की ओर है, यहाँ पर मजबूरी में एक आवेश फंसा हुआ है। ये जो आवेश फंसा हुआ है इसकी जो वेग है वो v है, लेकिन ये गोल गोल एक त्रिज्या r में एक सर्कुलर पाथ पे यानी वृत्तीय पथ पे चल रहा है। तो हमारा आज का ये टॉपिक है कि इसका जो त्रिज्या r होगा उसका फॉर्मूला कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अपना जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि जो आवर्तकाल t रहने वाला है, यानी यहां से चला और वापस यहीं पे आ गया, अगेन रिपीट, यहां से चला वापस यहीं पे आ गया,
तो बेटा एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग फैक्टर टी कहते हैं। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, और यही दो चीज निकालने के लिए बच्चों के जो माइंड होता है वो बड़ा बेचैन हो जाता है जब वो चैप्टर पढ़ते हैं। तो अब इसके पीछे दो कारण है, एक तो आपका बेसिक क्लियर नहीं होता है, फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको मालूम नहीं होता है। अभी थोड़ी देर में ये सब आपको मैं क्लियर कर दूंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक में सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति के बारे में। देखिए अगर आपका फिजिक्स का टीचर बेसिक लेके पढ़ा रहा है तो यकीन मानिए कमजोर से कमजोर, बोले तो नालायक से नालायक बच्चा भी सीखेगा। लेकिन अगर वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके केवल चल रहे हैं, वो ये मान के चल रहे हैं आपको सब कुछ आता है, तो फिर जो गैप आएगा ना बीच में, जो लूप आएगा, उसमें आप ब्रेक हो जाओगे, आप कुछ और सोचने लग जाओगे और फिर टॉपिक आपके दिमाग से हट जाएगा। फिर आप कहोगे आइला ये तो बहुत ही हार्ड है, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर देखो वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं बेटा कि कोई भी वस्तु जो है एक वृत्तीय गति पे चलती है, सर्कुलर पाथ पे चलती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सर्कुलर पाथ पे कोई भी वस्तु जब यहाँ पे चलती है तो यहाँ समझिएगा सेंटर की ओर यानी केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसको हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स के नाम से जानते हैं, यानी अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ये बेटा एक ऐसा बल होता है जो इस वस्तु को इस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि अगर आप एक गोल सड़क पे साइकिल चलाना चाहते हैं तो आपको बार बार हैंडल को ऐसे 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 क्या करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा बेटा। क्यों मोड़ना पड़ेगा? क्योंकि जब तक आप नहीं मोड़ोगे तब तक आप उस रास्ते पर नहीं चल पाओगे, आप बिल्कुल सीधे निकल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। एक्सेलरेशन बहुत बेसिक, अगर आपने ये सब नहीं देखा है, मेरा 1 घंटे के आसपास, सवा घंटे का वन शॉट में मैंने बेसिक वीडियो बताया है जो चैनल पे हमने ऑलरेडी दे रखा है। आप वहां पे जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक, उसको देख लेना, सब डिटेल क्लियर हो जाएगा। तो दो तरह के इसमें एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। नॉर्मल रेडियल भी बोलते हैं इसको। तो an की जो वैल्यू होती है v² होती है, क्लास 11th में आपको डिटेल में पढ़ना होता है, बट हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे। और आपने न्यूटन का सेकंड नियम पढ़ा होगा F=ma। तो कहीं भी बेटा फोर्स का वैल्यू यानी मान निकालना होता है तो वही निकालते हैं, F=ma। a का मान v²/r जैसे ही हम रखते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका वैल्यू होता है mv²/r। एम क्या है बेटा? यहाँ पर एम आपका है द्रव्यमान यानी मास है उस ऑब्जेक्ट का जो उस रास्ते पे चल रहा है, यानी चार्ज है यहाँ पे तो चार्ज का रहेगा। कोई हाथी है, घोड़ा है, गाड़ी है, आप है, जिसका रहे उसका मास हो जाएगा। आर क्या है बेटा? आर इसमें त्रिज्या है, रेडियस है, जिस पाथ पे ये चल रहा है। और वी क्या है? जिस वेलोसिटी से, जिस वेग से ये आगे बढ़ रहा है, ये अपना है। तो एक तो आपने ये फंडा क्लियर कर लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है जो फॉर्मूला 2 मैंने बताया था उसके डेरिवेशन में। दूसरी बात, एक होता है लॉरेंज फोर्स यानी लॉरेंज बल। सर ये सब बड़े खतरनाक खतरनाक लगते हैं सर, लॉरेंज फोर्स, ये फोर्स, मतलब नाम सुन के ही अजीब लगता है। क्या करोगे? विदेशी साइंटिस्ट है तो नाम भी विदेशी है। अगर इंडिया के होते बेटा तो बोलते मोहन का बल, सोहन का बल, मुकेश का बल, रमेश का बल। मेरा नाम सूरज है तो सूरज बल। लेकिन अब यहाँ ये सब विदेशी तो विदेशी के हिसाब से है। तो लॉरेंज साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक ऐसी चीज बताई और अपने ही नाम पे इन्होंने बोल दिया लॉरेंज फोर्स। पहले के साइंटिस्ट लोग बड़े चतुर होते हैं, उनको पता था, पहले के जो साइंटिस्ट थे उनको पता था कि आने वाले टाइम में जो बच्चे होंगे ना अलग से मेरा नाम याद नहीं रखेंगे, तो अपने नाम पे रख लो न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। वैसे लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल नाम रख लिया यहाँ पे। तो हमें ये समझना है कि मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पे क्यू है यानी आवेश है। अब बेटा ये आवेश जो है ऊपर की ओर गति कर रहा है। अब देखो गति कर रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गति कहां कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। यानी ऐसे समझो कि जैसे कि आप बात को समझो ध्यान से, आप कहां रहते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रहा है? आप रहते हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहां रहते हो ये बहुत बड़ी बात है। अभी इंडिया के अंदर आप कितने फ्री हैं, है ना। आप बाकी ईरान में चले जाइए, इराक में चले जाइए, इजराइल में चले जाइए, आए दिन बम पटाखे, इधर से ढाए, मतलब ऐसा लगते रहता है कई बार, इवन पाकिस्तान तक भी, कि पता नहीं कहां से कोई बम टपक जाएगा, हम भगवान को प्यारे हो जाएंगे, ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। तो कहां आप रहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो सब करता है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहां पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। आप फिजिक्स कहीं ऐसे जगह तो नहीं पढ़ रहे जहां आपको बहुत हार्ड लग रहा है, ठीक है।
तो यहां समझो ध्यान से, बी जो यहाँ जो बी मैंने दिखाया है, ये जो क्यू है ये ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसे देखो, ऐसे यहाँ पे क्या लग रहा है, ऐसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। ऐसे ले लो, इस दिशा में ले लो, ऐसे ले लो, इस दिशा में ऐसे लग रहा है, यहाँ पे इधर इधर की ओर लग रहा है ऐसे करके। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि V ऊपर की ओर है और B अंदर की ओर है, तो यहाँ पे एक बल लगता है। किस पे बल लगता है बेटा, इस चार्ज पे बल लगता है, और इसी बल का नाम है लॉरेंज फोर्स, यानी लॉरेंज बल के नाम से इसको जानते हैं। जो अपना लॉरेंज बल यानी लॉरेंज फोर्स है, उसका जो फॉर्मूला होता है, F वेक्टर है इज इक्वल टू Q V इंटू बी। आप कहेंगे सर वेक्टर सदिश क्या होता है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। मैं आपको वो सब बता दूंगा जिसमें जीरो नॉलेज वाला बच्चा भी आज के इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेगा, और घर पे अगर 3 से 4 बार अच्छे से कर दिया, मैं चैलेंज करता हूं कभी नहीं भूलेगा। तो यहां पर देखो F बराबर होता है Q V इंटू बी। एनर्जी एकदम हाई होनी चाहिए। अभी मैं सुबह से क्लास 6 बजे से ले रहा हूं और इसके बाद में वीडियो शूट कर रहा हूं। क्या मेरी एनर्जी आपको डाउन दिख रही है? हाउ इज द जोश? तो हाइयर सर। तो आप भी एनर्जी को हाई रखिए, सीखिए। तो F बराबर Q इंटू वी इंटू बी। बेटा Q यहाँ आवेश यानी चार्ज हो गया, V आपका वेलोसिटी यानी वेग हो गया, और जो B अपना है वो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हो गया। अब समझिए, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल करते हैं। अब ये फ्लेमिंग भी एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने एक बाएं हाथ का नियम दिया था। सो आइए आपको समझाते हैं कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कैसे काम करता है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, आपका बायां हाथ आपका भी हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, जो 2 फिंगर है, 2 फिंगर को ऐसे करके मोड़ लीजिए, बाकी के 3 फिंगर बचा ऐसे ऐसे नहीं, 3 बचपन में खेलते थे डिस्कियां, ऐसे गोली मारते थे हैं, अखियों से गोली मारे बचपन में एक गाना था गोविंदा का, तो खूब ज्यादा मिथुन के फिल्म में देखा, ढाई ढाई एकदम करते थे। तो यहाँ पर समझिएगा, ये अंगूठा है आपका, राइट, ये अंगूठा है, और ये वाला जो होता है इसको हम लोग तर्जनी कहते हैं यानी 4 फिंगर कहते हैं, और ये मिडिल फिंगर हो गया। इन तीनों को आपको इस तरीके से सिस्टमाइज करना है कि सब 90 डिग्री पर हो। देखो ये 90 डिग्री है, देखो बेटा ये 90 डिग्री है, कहीं से भी ले लो 90 डिग्री, यहां से ले लो 90 डिग्री, यानी तीनों आपस में परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होना चाहिए। क्लियर है ना? मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को कवर कर रहा हूं। तो जब ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री पे होंगे, तो अब आपको ये समझना है कि कौन सा फिंगर किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। देखो आप हमेशा बचपन में ऐसे खेलते होगे, तो यहाँ पर बल ज्यादा लगता है, तो जो अंगूठा होता है यानी जो थंब होता है वो फोर्स को डिनोट करता है, यानी ये जो डायरेक्शन देगा ये बल की दिशा देगा। अच्छा, किसी को अगर धमकाना हो तो आप कैसे धमकाते हो? ऐसे धमकाते हो कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, हाँ सबका बदला लेगा है। तो ऐसे कर किसी को देखा ऐसे धमकाते हुए? ऐसे तो उल्टा हो जाएगा, बोलेगा बचपन में बोलते सर क्या हुआ, तो दिखा देते मतलब छोटी संख्या, अच्छा वॉशरूम जाओ और ऐसे कर दिया तो बड़ी संख्या मतलब बाथरूम लेटरिन जाएगा। तो अब किसी को ऐसे तो नहीं कर सकते ना धमकाने के लिए, ऐसे धमकाते हैं। तो जब किसी को ऐसे धमकाते हैं ना, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, यानी क्षेत्र अपना दिखा रहे हैं। तो ये दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या हो जाएगा अपना, ये अपना हो जाएगा डायरेक्शन किसका, अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का हो जाएगा, करंट है तो करंट का हो जाएगा, वो दोनों के लिए होता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर आइए जानते हैं कि इस आवेश पे किधर की ओर बल लगेगा। पहले तो हमें ये समझना है कि बल की दिशा क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पे हम निकालते हैं। अब देखो बहुत सिंपल तरीके से क्या करते हैं हम लोग, ये जो फिंगर है ये बी को दिखाएगा, नहीं बी अंदर की ओर है, ऐसे है ना, मैं इधर हो जाता हूँ, देखो बी है अंदर की ओर है ना, ऐसे है ना बेटा, ये अंदर की ओर है। दूसरा ध्यान से देखो, जो v है वेलोसिटी ऊपर की ओर है, तो हाथ को ऐसे कर लो। अब देखो सेट हो रहा है ना, ये नहीं सेट हो रहा है, देखो ये वाला जो है अंदर की ओर चला गया, ये वाला ऊपर की ओर चला गया। तो अंगूठा जो बता रहा है ना, ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे फोर्स इधर की ओर लगेगा, यानी जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखो अगर आपको 2 डायरेक्शन मालूम है तो फोर्स का डायरेक्शन निकालना कितना आसान है। तो एक ये बेसिक है। अच्छा आगे हम बताना चाहेंगे और भी कुछ बेसिक पार्ट है कि यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, एक्चुअली क्या होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है बेटा? ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। देखो जितने भी प्रोडक्ट हम वेक्टर्स के निकालते हैं, जो सदिशों गुणनफल निकालते हैं, वो 2 होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट।
आप बोलेंगे सर हमको सदी सदीश कुछ नहीं आता, हे सरस्वती माता मुझे कुछ नहीं आता, तो कुछ जल्दी से विद्या दे दीजिए। तो सदी सदीश कुछ नहीं आता है तो आओ और बेसिक बताता हूं आपको यहाँ पे, और ये बताता हूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यानी भौतिक राशि क्या होता है। देखो जी, जिसको मापा जा सकता है, यानी डेट कैन बी मेजर्ड, जिसे मापा जा सकता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। किसको किसको माप सकते हैं? दूरी को माप सकते हैं हम लोग, द्रव्यमान मास को माप सकते हैं, फोर्स को माप सकते हैं, टाइम को माप सकते हैं, प्रेशर को माप सकते हैं। जिस को माप सकते हैं वो सब के सब क्या कहा जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा। बेटा दो तरीके के फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा, मैं रिकैप कर देता हूं। एक आपका स्केलर यानी अदिश राशि होता है, दूसरा आपका वेक्टर यानी कि सदिश राशि होता है। और यहां पे जब आप अदिश राशि की बात करते हैं तो अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज होते हैं जिसको बड़े आसानी से सिंपले यानी अलजेब्रिक तरीके से हम जोड़ सकते हैं। अब देखिए ना, मैं आपको बोलूं 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड जोड़ दीजिए, तो 10 और 8 18 और 18 5 23, बोलिएगा सर 23 सेकेंड। तो इसको जोड़ने के लिए कोई नियम या रूल की जरूरत तो नहीं पड़ी ना आपको। तो जिन क्वांटिटीज को बहुत आसानी से हम जोड़ सकते हैं वो अदिश राशि है। और जितने भी अदिश राशियां होती है, स्केलर क्वांटिटीज होता है, उनके पास बेटा केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि टाइम, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि मास। अब किसी ने पूछा आपसे कितना टाइम हुआ, तो आप ये नहीं बोलोगे 12 बजा है पूरब की ओर, 3 बजा है पश्चिम की ओर, नहीं बोलोगे ना, नॉनसेंस लगेगा। तो जिसमें डायरेक्शन की नीड ही नहीं होती है, केवल उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण होता है बेटा, उसको स्केलर यानी अदिश राशि कहते हैं। और जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, वो अपना वेक्टर होता है। और जिसको जोड़ने के लिए स्पेशल सेट ऑफ रूल्स की जरूरत होती है, विशेष नियम की जरूरत होती है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। अगर आप ये वीडियो आपने नहीं देखा है बेसिक, आई अगेन रिपीट, 1 सवा घंटे का वीडियो है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बेटा, एक बार देख लोगे जीवन में, फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। चैनल पे पड़ा हुआ है, ना समझ में आए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, लिंक वहां दे दूंगा। तो देखो मान लेते हैं कोई फोर्स एफ है बेटा, इसको कैसे लिखेंगे? देखो इसके पास डायरेक्शन भी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। तो सबसे पहले तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी मॉड लगाएंगे। मॉड का मतलब केवल मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं, साथ में यहां पर एक इसका यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश दिखाएंगे जो डायरेक्शन बताएगा। फॉर एग्जांपल फोर्स, त्वरण। अब बोलेंगे हम बल लगा रहे हैं, तो किस दिशा में लगा रहे हैं, ये सवाल पूछा जाएगा। और जहां डायरेक्शन पूछा जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वापस आएंगे कि जितने भी वेक्टर्स होते हैं बेटा, उसको गुणा करने के लिए जब प्रोडक्ट उसका निकालते हैं ना, तो अब डायरेक्ट नहीं गुणा कर सकते हैं। जैसे कि स्केलर में मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, बट जितने वेक्टर्स हैं सदिश है, उसको डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में एक आपको पढ़ना होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको बिंदु गुणनफल कहते हैं। और इसका जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट आता है स्केलर, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सिंपल तरीके से मान के चलिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर बी है, और बीच का एंगल क्या है? थीटा है बेटा जी। तो यहाँ पर ए डॉट बी निकालेंगे तो सबसे पहले क्या ले लेंगे? ए का मॉड यानी कि परिमाण मैग्नीट्यूड, बी का मॉड यानी परिमाण मैग्नीट्यूड जो दे लीजिए, और साथ में कॉस थीटा। तो क्या बन गया? ए बी कॉस थीटा। ऐसे ही अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो ए क्रॉस बी निकलता है, जिसमें ए का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, बी का, और साथ में साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा भी इसको बोला जा सकता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ए बी साइन थीटा। तो इतनी चीजें हमने सीख लिया। सो फटाफट अब बैक आएंगे, और बैक आने के बाद यहां पे देखेंगे इस फॉर्मूले पे। ये जो फॉर्मूला आपको अभी दिख रहा है एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, अब इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां पर जो थीटा होगा वो v और b के बीच का एंगल होगा। लेट सपोज कि यहां पर v का ये डायरेक्शन है, b का ये डायरेक्शन है, बीच में थीटा एंगल है, तो ये बनकर रेडी हो गया। अब बैक करेंगे अपने आज के इस टॉपिक पे। अब इस टॉपिक पे हम वापस आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे क्या निकालना चाहिए। तो देखो जो जो चीजें हमने अभी पढ़ा है बेटा उसको अप्लाई कर दो, और ये सब चीजें मैं यहाँ फिलहाल मिटा देता हूं, मैं रफ कर देता हूं ताकि मैं आपको सही तरीके से, ये 5 मिनट का वीडियो था लेकिन बेसिक बताने की वजह से इसमें मुझे इतना टाइम लग गया। अगर ये बेसिक नहीं होता तो 5 मिनट, हद से हद 10 मिनट में खत्म हो जाता। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो ठोक बजा के अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि बाद में बार बार आपको पीड़ा या दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? लॉरेंज फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी?
लॉरेंज फोर्स। तो अगर यहां पर हम लॉरेंज फोर्स लगाएंगे, यहां पे समझिएगा, लॉरेंज फोर्स मतलब यहां पर अगर मैं यहां पर लॉरेंज बल लगाता हूं तो जो लॉरेंज बल यहां पर निकलेगा अपना, वो कैसा निकलेगा, ये जो फोर्स निकलेगा कैसा निकलेगा, तो ये अपना निकल जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा डायरेक्शन की यहां बात कर ले जरा, देखो लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं यहां पर फ्लेमिंग का। देखो यहां पर B जो है ना, ये फिंगर अंदर की ओर जा रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। डायरेक्शन किधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, जा रहा है इधर की ओर। तो मान लो कोई आवेश आया और बेचारा आया, ये सीधा जाना चाहता था, ये इधर मुड़ गया, तो इसको लगा चलो ऐसे ही मुड़ गए होंगे। लेकिन यही जब यहां पे आता है, समझिएगा ध्यान से, यही जब यहां पे आता है तो देखता है कि इसको जाना है इधर, यानी V इधर है ये Q को, लेकिन अब फोर्स देखिएगा, ये इधर की ओर जा रहा है और ये इधर की ओर। देखिए ऐसे हुआ ना, देखो ये देखो इस तरीके से हो रहा है, मैं अपना हाथ मोड़ रहा हूं, ये गया अंदर की ओर, देखो ये वाला B अंदर की ओर और ये V इधर जा रहा है, तो किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है यहाँ पे। तो समझिए ध्यान से, यहाँ पे ये फिर से इसको F खींच लेता है और ऐसे ही जहां भी जाता है F यहां भी जाएगा ना, ये देखो यहां भी जाएगा ना, तो ये जाना चाहेगा बेचारा ऐसे, पर खींच लेगा ऐसे, यहां पर भी ये जाना चाहेगा ऐसे, पर खींच लेगा ऐसे। तो ऐसे चक्कर में बेचारा गोल 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 घूमता रहता है। और वही F का मान मैं आपको निकाला हूं लॉरेंज बल के हिसाब से, F बराबर क्या हो गया, क्यू बी साइन थीटा। बट मजे की बात जानते हैं यहाँ पर क्या है, मजे की बात यह है कि यहाँ पर जो थीटा है ना वो 90 डिग्री है, और आपको मालूम है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए जो F यहां बन गया वो क्या बन गया, क्यू वी बी बन गया। क्या बन गया, क्यू वी बी बन गया। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। मैं जानबूझ के पतला पतला से लिख रहा हूं ताकि ज्यादा स्पेस मिले मुझे इस चीज को बताने के लिए। अच्छा दूसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पर, इन द नेक्स्ट हम आगे आते हैं। मैंने ये बताया कि जब कोई सर्कुलर पाथ पे वृत्तीय गति कोई करता है तो वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल लगता है। और अभिकेंद्रीय बल का मैंने ये डिटेल फॉर्मूला आपको दिया कि F बराबर mv स्क्वायर बटे r होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स निकालता हूं तो ये हो गया mv स्क्वायर बटे r हो गया, और ये क्या हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, 1 इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में देख रहे हैं कि वही फोर्स है सेंट्रीपिटल वाला, यही ना है सेंट्रीपिटल। 2 में तो भैया वही है ही सेंट्रीपिटल, यानी फोर्स एक ही। आज मैं क्लास ले रहा था, एक बच्चे ने कहा सर ये दोनों जगह एफ एफ एफ, दोनों का फॉर्मूला क्यों अलग अलग है। तो देखो ये है लॉरेंज के अकॉर्डिंग, लॉरेंज ने जो दिया था, और ये वाला बेटा जो दिया है मैंने लिखा है ये नॉर्मल है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो वृत्तीय पाथ के अकॉर्डिंग चलेगा उसके अकॉर्डिंग है। तो देखिए होता क्या है कि या मान कल को आपकी शादी हो गई, आप ससुराल गए, तो आप उस घर के दामाद हुए ना दामाद, बाद में क्या होगा, आपके जो साले हुए है ना, उसकी भी बेटी की शादी होगी, तो उस घर का फिर नया दामाद आएगा ना, तो आप फूफा बन जाइएगा। देखिए अभी भी आप दामाद ही हैं घर के, पर फूफा बन, मतलब सुनते थे बचपन से, फूफा रूस गए तो बोले रूस जाए अमेरिका जाए हमें क्या फर्क पड़ता, मतलब फूफा नाराज हो गए तो बोले फूफा नाराज हो गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। वो देखा पंचायत सीरीज में जिसमें फूफा और दामाद दोनों एक साथ आ जाता है, देखा है ना आपने, जिसमें हीटर वगैरह के लिए झगड़ा होता है ठंड के मौसम में, वो चाहिए उसको तो वो भी चाहिए उसको। तो उसी तरीके से व्यक्ति एक ही है ना। तो किसी के लिए बहनोई है, किसी के लिए फूफा है, अपने साले के लिए बहनोई है, लेकिन अगले दामाद के लिए आप फूफा बन गए। तो वही एफ है, ये है लॉरेंज के हिसाब से, ये है किसके हिसाब से, आप देख लो वृत्तीय पाथ के हिसाब से। तो अगर यहां पर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी अगर मैं बोल दूं समीकरण 1 तथा 2 से, बोलो जी, अगर समीकरण 1 तथा 2 से मैं निकालूं तो यहां पर क्या निकालूंगा मैं, जल्दी बोलेंगे, यहां पर क्या निकालेंगे, तो यहां पर हम ये निकाल सकते हैं यहां पर समीकरण 1 और 2 से कि जो अपना एफ है ना वो बराबर होगा। तो डायरेक्टली बराबर कर देता हूं मैं, यानी देखो क्यू बी बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बटे आर के बराबर हो जाएगा। बोलो किसके बराबर होगा,
mv² बटे r के बराबर होगा। अब बेटा यहाँ r निकालना है, प्रेम से निकालो। mv², नीचे क्या आ जाएगा, qvb, यहां से v का एक पावर और v कट जाएगा, तो क्या निकल गया, mv अपॉन qb। यानी यहाँ r का जो हमारे लिए फॉर्मूला डेराइव हो क्या आया है बेटा, वो ये आया है कि r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। तो लो, एक फॉर्मूला तो मैंने यहां पर आपको बता दिया, बताया ना एक फॉर्मूला कि r इज इक्वल टू क्या निकल गया, mv अपॉन qb। मैं जानबूझ के एक ही बोर्ड पे आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको डेराइव करके दिखा सकूं और आप खुद भी इसको कर सकते हैं। बाकी जब आप लिखोगे तो स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओगे, लेट ये माना वो माना, ये किया वो किया, आपके बुक में या नोट्स वगैरह में होगा, वो डिटेल होता है। जैसे कोई मेहमान घर पे आता है ना, तो उसको अलग से कटोरी में दाल देते हैं, अलग से चावल होता है, अलग कटोरी में सब्जी होता है, प्लेट में सलाद होता है, पापड़ होता है, अचार होता है, भैया एकदम से आप बढ़िया से देते हैं। घर में आपको खाना हो तो आपकी मम्मी ऐसे ही थाली में दे देते हैं, आपको लगता है क्या मम्मी आप कोई आते हैं तो कितने अच्छे से देते हो और हमें ऐसे देते हो, तो बोलते बर्तन ना धोना पड़ेगा। तो इसीलिए ये तो है ही सामने, बट हर स्टेप को मानना पड़ेगा। अब आपको लिखना पड़ेगा, माना कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर है ना, लेट द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। आप कहेंगे कि नहीं सर उसको तो मालूम नहीं होगा, उसको सब पता होगा, अनपढ़ थोड़ी होगा कॉपी चेक करने वाला, एग्जाम में लिखेंगे तो नहीं समझेगा, तो कहेगा हमको नहीं पता, हम नंबर काट देंगे, उसको नहीं पता है, समझ रहे। तो वहां डिटेल आपको देना होगा सजा के एकदम से, जैसे आप खाना सजा के देते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कलर में कौन सा ले लूं, चलो ग्रीन ले लेता हूं कलर। तो इस चीज को समझिए यहाँ पे। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पढ़ा है आपने। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, सबसे बैक में करके दिखाता हूँ, और चलिए यहाँ पर दिखाते हैं। तो भाई आपने एक चीज पढ़ा होगा, वो ये पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बाटे समय होता है सर। यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो बाबू अगर टाइम खाली निकालना हो, खाली टी निकालना हो तो क्या होगा, तो सर खाली टी निकालना है तो ऊपर दूरी आ जाएगा, नीचे वी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोले हाँ सर आएगा। और बताओ अगर कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पे यानी सर्कुलर मोशन पे है तो यहाँ पे इसका त्रिज्या r होगा कि नहीं होगा। इसका जो परिधि है, परिधि बोले तो सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला c बराबर क्या होता है सर, 2πr होता है। तो यही इसकी क्या हो गया, एस हो गया, यानी दूरी हो गया। एक पीरियड कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो ये टी हो गया, जिसको हम लोग टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी आवर्तकाल कहते हैं। आइए जिस वेग से आगे बढ़ेगा उसको हम लोग चाल कहेंगे, स्पीड कहेंगे। तो बोलो यहाँ पे टी बराबर क्या निकला, टी बराबर क्या निकला, टी बराबर 2πr बटे v निकला कि नहीं निकला, बोले हाँ सर निकला। निकला ना ये 2πr/v, ये नहीं निकला, बोले हाँ निकला सर ये। अच्छा एक सवाल मुझे बताइए कि हर पॉइंट पे इसका अपना वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, हर पॉइंट पे होगा, और सब के सब मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये भी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड है, ये भी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या सब बराबर है, तो जवाब है नहीं। लेकिन क्या है सर, क्या है बोल रहे हैं नहीं बराबर है, अरे आपको नहीं दिख रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड, ये भी 10 मीटर पर सेकंड, ये भी 10 मीटर पर सेकंड, जहां चाहिए वहां 10 मीटर पर सेकंड, तो क्यों बोल रहे हैं जी कि बराबर नहीं है। वो इसलिए नहीं बराबर है क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना एक सदिश के बारे में, वेक्टर के बारे में, तो वेक्टर में दोनों चीजों को कंपेयर करना होता है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को भी, और दूसरा डायरेक्शन को भी हमें तुलना करना पड़ता है। सारी बात समझ में, दोनों चीज देखना पड़ता है। आपने यहाँ परिमाण तो बेटा बराबर कर दिया, पर डायरेक्शन देखो ना, इसका इधर है, इसका इधर, इसका इधर है। आज जब डायरेक्शन ही नहीं सेम है तो कैसे वो बराबर हो सकता है। मैं कहूं कि एक बल मैं इधर लगा रहा हूं 10 न्यूटन और एक बल मैं इधर लगा रहा हूं 10 न्यूटन, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। हाँ मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है 10-10 न्यूटन, पर फोर्स इक्वल नहीं। हर व्यक्ति जो अभिषेक बच्चन जैसा दिखता है वो ऐश्वर्या का पति थोड़ी हो जाएगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि शकल मिल रहा है। ये नहीं कि अमिताभ बच्चन के पास जाएगा कि पिताजी मैं आपका पुत्र हूं अभिषेक बच्चन, हाँ
ऐसे थोड़ी बोलेगा, मारेगा 2 थप्पड़ निकल जाए अभिषेक बच्चन, तो चेहरा मिलने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये बात समझिए कि जब वृत्तीय गति करेंगे तो यहाँ पर जो है बदलता जाएगा। आज जब डायरेक्शन की बात नहीं कहेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। टी बराबर क्या निकला, 2πr/v निकला यहाँ पे। तो मैं फर्स्ट वाले पे आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे माय डियर शाहरुख खान की आवाज में। क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर हमको टी निकालना हो यानी आवर्तकाल निकालना हो तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/v होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ जी होगा। अब एक बात और बता दो, आर का फॉर्मूला यहाँ पर निकल चुका है mv/qb, निकला कि नहीं निकला, बोले हाँ निकला है। तो वैल्यू को पुट कर दो, तो 2π और यहां डाल दो mv/qb, नीचे v से डिवाइड कर दो, तो v से v बेटा कट गया, तो क्या निकला, तो ये निकल गया 2πm/qb। तो बहुत ही शानदार यहाँ पर हमें निकला है टी का फॉर्मूला। और टी का फॉर्मूला मैं कौन से कलर से दे दूं यहाँ पर जो हाईलाइट हो जाए, चलो इससे देता हूं। तो टी का फॉर्मूला निकल गया यहाँ पे, टी बराबर, चलो मैं बड़ा करके थोड़ा देता हूं, निकल गया टी बराबर क्या निकल गया, 2πm/qb। और ये लो जी फॉर्मूला हमने यहां तक करके आपको दिखा दिया। और यही जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, यही फॉर्मूला 5 मिनट के अंदर मैं आपको बता सकता था, लेकिन यहां पर मैंने आपको डिटेल में एक एक बेसिक क्लियर करके बताया। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को निचोड़ लिया होगा और इस एंड तक आप आते आते बहुत हद तक सीख चुके होंगे। ऐसे ही अगर आप मजेदार तरीके से फिजिक्स हमसे पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है, आप वहां से हमें उस जो भी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और किसी भी क्लास को जब आपको पढ़ना है तो सबसे पहले बेसिक जरूर पढ़ना है, इसलिए फिजिक्स का जो बेसिक है मैंने अपने चैनल पे दे दिया है, आपको देखना चाहिए। और आगे के भी लेक्चर्स, बहुत सारे कंटेंट चैनल पे आता रहेगा। लेकिन जो पेड कोर्स में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होता है वो एक डिसिप्लिन में चलता है, जहां हमारी जिम्मेदारी होती है आपके सिलेबस को कंप्लीट करने की। अगर वहां पर आप आते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से सिलेबस को सीख पाते हैं। बाकी अगर फ्री में आप हैं, यूट्यूब को फॉलो करते रहिए, आपको बहुत सारे कंटेंट ऐसे फ्री में मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करते हैं। मिलता हूं आपके नेक्स्ट सेशन में, तब तक लेता हूं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।